Hello guys, welcome back to my YouTube channel Passionate Learner. Hi, I'm Shruti and today we will discuss about aquatic habitat in this part 2 of chapter 9 of class 6th, that is the living organism characteristics and habitat. ओके, प्रीवियस पार्ट जो था इसका पार्ट 1 उसमें हमने कवर किया था टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जिसमें इंक्लूडेड था डेजर्ट एनिमल्स, डेजर्ट हैबिटेट, माउंटेन रीजन एंड ग्रासलैंड रीजन। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्वेटिक हैबिटेट और प्लस लास्ट जो इस चैप्टर का टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ें कवर कर लेंगे इस वीडियो में और इस तरह से ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्वेटिक हैबिटेट। अब एक्वेटिक हैबिटेट जब हम बात करते हैं, एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? मतलब वाटर, जहाँ जो हैबिटेट वाटर में एग्जिस्ट करता है उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट। मैंने आपको समझाया भी था। ठीक है, तो इसमें हम दो चीज़ें करेंगे। सबसे पहले ओशन, फर्स्ट वन इज़ ओशन एंड सेकेंड वन इज़ पोन्ड्स एंड लेक्स। ठीक है, तो ओशन में कौन कौन सी क्रिएचर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिजम्स कौन से? जैसे फिशेस प्रेजेंट होती हैं, ऑक्टोपस प्रेजेंट होते हैं, स्क्विड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ओशन में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लिविंग क्रिएचर्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ फिश एंड मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम मूव ईजिली इन वाटर। ये मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, इसी चैप्टर के इसी वीडियो में, कि फिशेस में क्या होती हैं? स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ होती हैं। आप कोई भी फिश का स्ट्रक्चर देखो, उसमें जो बेसिक बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? उनका स्ट्रीमलाइन शेप होगी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिश एंड मैनी अदर सी एनिमल्स, फिश और बाकी और भी सी एनिमल्स, उनकी मोस्टली शेप क्या होती है? स्ट्रीमलाइन शेप होती है। कैसी शेप होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उनकी, टू हेल्प देम मूव ईजिली इन वाटर। जिससे कि वो स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है? अगर इस तरह की शेप होगी तो वो क्या करेगा? वाटर में ईजिली मूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ देर आर सम अदर सी एनिमल्स लाइक स्क्विड एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन शेप। अब स्क्विड और ऑक्टोपस जो होते हैं उनमें स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती। ठीक है, दे स्टे डीपर इन ओशन। वो बहुत ही डीप वाटर में, डीप ओशन में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट बात तो ये है। एंड सेकेंड थिंग इज नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टूवर्ड्स देम। वो क्या करते हैं कि जो स्क्विड्स और ऑक्टोपस होते हैं, वैसे मोस्टली जो मेरीन एनिमल्स होते हैं, मेरीन फिशेज होती हैं एंड अदर सी एनिमल्स होते हैं, उनकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। बट कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी हैं जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल स्क्विड एंड ऑक्टोपस। इसीलिए मैंने आपको पहले ये शो करी थी पिक्चर। स्क्विड की शेप देखो, स्ट्रीमलाइन नहीं है। ऑक्टोपस की शेप देखो, स्ट्रीमलाइन नहीं है। बट फिश की कैसी शेप है? स्ट्रीमलाइन शेप है। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको ये पिक्चर शो करी थी। तो अब ये क्या, ये फिर खाते कैसे होंगे? अगर ये मूव ही नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो ऐसा होता है कि जैसे ये क्या करते हैं, बहुत ही डीपर ओशन में ये प्रेजेंट होते हैं ये एनिमल्स, नियर द सी बेड। ठीक है, एंड कैच एनी प्रे दैट मूव टूवर्ड्स देम। ये क्या करते हैं? अपने जो इनके टेंटिकल्स होते हैं, ये देखो जैसे ये चीज़ है, ये इनको बोलते हैं टेंटिकल्स, ये चीज़। तो इससे क्या करते हैं? ये प्रे कैच कर लेते हैं और अपनी साइड खींच लेते हैं और खा लेते हैं। इस तरह से ये सर्वाइव करते हैं। However, when they move in water, they make their body shape streamline. लेकिन हाँ, जब ये वाटर में मूव कर रहे होते हैं तब ये स्ट्रीमलाइन शेप बनाते हैं। जब भी आप किसी ऑक्टोपस को मूव करते हुए देखे होंगे ना, तो वो इस तरह से मूव करेगा, अपनी टेंटिकल्स जो है उसकी इस तरह से वो करेगा जिससे कि वो स्ट्रीमलाइन शेप बना रहा है। मतलब मूव करने के लिए पानी में स्ट्रीमलाइन बॉडी होना इम्पॉर्टेंट है। और फिशेस की और अदर सी एनिमल्स की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, स्क्विड और ऑक्टोपस की नहीं होती है। बट क्या करते हैं, जब वो मूव करते होते हैं तब भी वो स्ट्रीमलाइन शेप बनाते हैं। दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब ये सांस कैसे लेते हैं? जैसे हमारे पास हम ह्यूमन्स हैं, हमारे पास क्या होता है? लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। बट इनके पास, फिशेस के पास, ऑक्टोपस के पास ये क्या होता है? गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
फिशेस मैंने आपको पहले भी बताया था कहाँ से रिस्पायर करती हैं, गिल्स के थ्रू रिस्पायर करती हैं। ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं, वो वाटर से डिजॉल्व, जैसे होता है ना H2O, उसमें क्या होता है मैंने आपको ये इतना पता होगा कि H2O दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो इसमें क्या है, O मीन्स ऑक्सीजन। तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है पानी में, उससे जो एनिमल्स जो हैं वो गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। देर आर सम अदर सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड वेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स। अब ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने कलर्ड उससे किया, ये अंडरलाइन कर लेना ये कि डॉल्फिन्स और वेल्स के पास गिल्स नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैमेलिया कैटेगरी में आती हैं। आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, बस आपको इतना ध्यान रखना है अभी कि डॉल्फिन्स एंड वेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स, डॉल्फिन्स और वेल्स में गिल्स नहीं प्रेजेंट होते, ओके। दे ब्रीद इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स, उनमें क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं और ब्लो होल्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द हेड। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन अ अपर पार्ट ऑफ द हेड। दिस अलाउ देम टू ब्रीद इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। अब देखो, डॉल्फिन्स और व्हेल्स कहाँ मूव करती हैं, वाटर के सरफेस पे, ठीक है, वाटर के सरफेस पे रहती हैं। तो वो क्या करती है, बार बार ऊपर आएंगी और ऑक्सीजन लेंगी अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू और फिर पानी में जाएंगी। इस तरह से वो ब्रीदिंग प्रोसेस अपना कंप्लीट करती हैं। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, दे ब्रीद इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स, वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर ब्रीथ करती हैं, और ब्लो होल्स भी बोलते हैं उन्हें, दैट आर लोकेटेड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो अपर पार्ट ऑफ द हेड के अपर पार्ट पे, उनकी जैसे ये बॉडी है तो उसके अपर पार्ट पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस अलाउ देम टू ब्रीद इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। और इससे क्या होता है, जब वो वाटर के सरफेस में तैर रही होती हैं, मतलब होती हैं, तो वो क्या करती हैं, एयर ब्रीथ करती हैं वहाँ से, ठीक है। दे कैन स्टे इन साइड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग, वो विदाउट ब्रीदिंग भी पानी में बहुत लंबे समय तक रह सकती हैं। दे कम आउट टू द सर्फेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीद इन एयर, जैसे मैंने आपको बताया कि वो वाटर के सर्फेस पे आएंगी, पहले अगर डीप में जाना होगा डीप में भी जाएंगी, फिर अगर सांस लेने के लिए उन्हें ऊपर थोड़ा वाटर के सर्फेस में आना ही पड़ेगा, और वो एक ऐसे छलांग लगाती है, डॉल्फिन्स की वो देखिए ऐसे छलांग लगाती है पानी में, और फिर वो उस तरह से, या फिर सरफेस के थोड़ा ऊपर आके वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू, अपने ब्लो होल्स के थ्रू एयर को ग्रैस्प करेंगी, उससे लेंगी, ब्रीद इन करेंगी, और इस तरह से वो रेस्पिरेशन प्रोसेस अपना कंप्लीट करती हैं। तो ये आपको समझ आ गया, ओके। नेक्स्ट थिंग है पॉन्ड्स एंड लेक्स। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड इवन सम ड्रेन्स? Go on a field trip to a nearby pond if possible and try to observe the kind of plants that are seen there. अब इन्होंने बोला है कि आपने क्या पॉन्ड्स, लेक्स, आपके आसपास जो रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं, हमने आसपास उनके प्लांट्स तो देखे हैं, प्लांट्स तो होते हैं, ठीक है, और इवन हमने पानी के अंदर भी प्लांट्स देखे हैं, ठीक है। रिवर के अंदर अगर आप जाओ, वो छोटी घास उगी होती है, या कुछ तरह के प्लांट्स जो हैं वो उगे होते हैं। तो इन्होंने बोला कि आप फील्ड ट्रिप पे जाओ, कोई भी जो आपके नियर बाय पॉन्ड है, इफ़ पॉसिबल, और ऑब्ज़र्व करने की ट्राई करो कि आप किस तरह के प्लांट वहाँ पे ऑब्ज़र्व करते हो। सेकेंड थिंग इन्होंने बोला है कि ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ दिस प्लांट। आप उनके लीव्स को, स्टेम्स को, रूट्स को ऑब्जर्व करो अच्छे से। And some of these plants have their roots fixed in a soil below the water. अब इन्होंने क्या बोला कि कुछ उसमें से ऐसे प्लांट्स भी होंगे जिनकी जो रूट्स हैं वो बिलो द वाटर ही फिक्स्ड होंगी सॉइल में, ठीक है। और सेकेंड थिंग इन्होंने ये बोला इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में क्या होता है, रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब जैसे हम अपने आसपास ज़मीन पे प्लांट्स देखते हैं, उसमें क्या होता है, हमें पता है कि रूट्स जो है वो सॉइल में बहुत ही डीपली मतलब वो अंदर तक होंगी। क्यों? क्योंकि उसने न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने हैं, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो रूट्स जो हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब
रूट से ही तो प्लांट को पानी मिलेगा। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में क्या होता है, अगर रूट्स होंगी बहुत ही डीपर 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 तो वो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है। तो लेकिन जो पानी में ही प्लांट्स हैं उनको तो पानी चाहिए ही नहीं, उसके लिए तो लंबी रूट्स तो उन्हें चाहिए ही नहीं। समझ में आ रही है जो मैं बात कहने की कोशिश कर रही हूँ। हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, और ये बात ज़रा नोट करना कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स इन दोनों में वो नोट करना, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में क्या होता है, रूट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उन्होंने सॉयल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना होता है और वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है। क्लियर। लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स में तो आसपास वाटर है, वाटर एब्जॉर्ब करने की उसे ज़रूरत ही नहीं, लंबी रूट्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसमें रूट्स का जो साइज़ होता है वो बहुत ही रिड्यूस्ड होता है एंड देयर मेन फंक्शन इज़ टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। वो अंदर सॉयल में इसीलिए सिर्फ वो होती है बिकॉज कि उन्हें अपनी पोजीशन पे फिक्स रहना है, बिकॉज देयर फंक्शन इज़ टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। उसी प्लेस पे रहना है, उस प्लांट को होल्ड करके रखना है। ऐसा नहीं कि पानी के साथ बह जाए, फिर तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस वजह से एक्वेटिक प्लांट्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में एक रूट को लेकर आपको ये चीज़ पता चली है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में रूट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, जबकि एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उसमें रूट्स का जो साइज़ है वो बहुत ही रिड्यूस्ड होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। सिर्फ इतना सा फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। अब इनकी स्टेम्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टेम है वो कैसी होती है, लॉन्ग, हॉलो और लाइट, बहुत ही लाइट, ठीक है, बहुत ही लाइट स्टेम होगी। एंड द स्टेम ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर। स्टेम जो है वो सरफेस ऑफ वाटर तक ग्रो करेंगी, वाइल द लीव्स एंड फ्लावर फ्लोट ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर। लेकिन जो लीव्स और फ्लावर्स हैं वो फ्लोट करेंगे ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर। अब पानी में जो प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स है, उसकी भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, वो बिल्कुल ही, कुछ ऐसे होंगे जो पानी के ऊपर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही पानी में होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनके कुछ पार्ट्स जो हैं प्लांट के बाहर होंगे और कुछ अंदर होंगे, ठीक है। इस तरह के, इसीलिए मैंने बोला कि एक्वेटिक प्लांट्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर, ठीक है। सबमर्ज्ड इन वाटर मतलब ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर अंडर वाटर, मतलब सबमर्ज्ड होंगे, मतलब कि पूरा का पूरा प्लांट मर्ज्ड होगा इन वाटर, ठीक है। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। इनके लीव्स कैसे होते हैं, नैरो एंड थिन, ठीक है। दीज कैन बेंड इन अ फ्लोइंग वाटर, वो फ्लोइंग वाटर के साथ बेंड भी हो सकते हैं। In some submerged plants, leaves are often highly divided, through which the water can easily flow without damaging them. हमने पहले पढ़ा था अडेप्टेशन के बारे में, अब इसमें वही बात आ रही है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, उनमें लीव्स कैसे होंगे, लीव्स जो होंगे वो हाईली डिवाइडेड होंगे, ठीक है, जिससे कि पानी का प्रेशर पानी प्लांट जो है अपना प्लेस को ना छोड़े, मतलब पानी की वजह से अपना प्लेस ना छोड़े, इसकी वजह से उन्होंने अडाप्ट कर लिया कि विदाउट डैमेजिंग द प्लांट वाटर जो है वो ईजिली फ्लो हो जाए, ठीक है। तो ये भी अडेप्टेशंस होती हैं, इसे ऑब्जर्व करना होता है। इन सम सबमर्ज, एक बार दोबारा ये देख लो, इन सम सबमर्ज प्लांट्स, इन्होंने क्या बोला कि लीव्स जो हैं वो हाईली डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, थ्रू विच वाटर कैन ईजली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम। उनको डैमेज किए बिना वाटर जो है वो ईजिली फ्लो हो जाए, इसलिए लीव्स कैसे होते हैं, हाईली डिवाइडेड। एक्वेटिक प्लांट देखो ये कैसे हैं, फ्लावर हमें दिख रहा है लेकिन अंदर स्टेम देखो नीचे है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पूरा का पूरा ये प्लांट ही नीचे है,
ठीक है, तो इस तरह के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग्स यूजली लिव इन पॉन्ड्स। फ्रॉग हमें पता है, ठीक है, पॉन्ड्स में रहते हैं एंड पानी के आसपास रहते हैं फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। फ्रॉग जो है वो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स। इनकी जो बैक लेग्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं प्रे को कैच करने में, ठीक है। दे हैव वेब्ड फीट। वेब्ड फीट मतलब इस तरह के फीट, ठीक है। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर, क्योंकि ये पानी में भी रह सकता है फ्रॉग और लैंड पे भी, इसलिए जब लैंड पे ये रह रहा है तो इनके पास बैक लेग्स होते हैं प्रे को खाने के लिए, ठीक है। और जब ये इनके पास वेब्ड फीट होते हैं अगर ये पानी में रहे तो स्विम करने के लिए। नाउ हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंट्रोडक्शन करते हैं इसकी स्टार्ट। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज़ लिविंग। अब हमें कैसे पता कि कोई, हम कैसे कैटेगराइज करते हैं कि कोई एक चीज़ लिविंग है, कोई एक चीज़ नॉन लिविंग है। वैसे तो हमें पता है कि जैसे हम हैं, ह्यूमंस हैं लिविंग है, एनिमल्स हैं लिविंग है, प्लांट्स हैं लिविंग है, चेयर है वो लिविंग नहीं है, वो नॉन लिविंग है। पेज है, कोई टेडी बियर है, कोई पोर्ट्रेट है, अलमीरा है, दैट इज़ नॉन लिविंग। तो हम कैटेगराइज कैसे करते हैं कि ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है, वो हम समझने वाले हैं। ओके, सो हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज़ लिविंग। ऑफन इट इज़ नॉट ईजी टू डिसाइड। अब हमें कैसे पता कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग। हम ऐसा बोलते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो लिविंग है, बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन। अब प्लांट्स जो हैं वो डॉग की तरह, हमें पता है कि डॉग भी लिविंग है, पिजन भी लिविंग है, लेकिन प्लांट, हमें ये पता है प्लांट भी लिविंग है, पर प्लांट जो है वो मूवमेंट शो नहीं करते हैं, लेकिन डॉग और पिजन जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। तो हमें कैसे पता कि प्लांट्स भी लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अ कार और अ बस कैन मूव, स्टिल वी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग। अब कार और बस जो है वो तो मूवमेंट शो कर रही है, लेकिन हम उसको नॉन लिविंग की कैटेगरी में क्यों डाल रहे हैं। तो हमें इसमें यही समझना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या हैं और हम कैसे डिसाइड करें कि कोई एक चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स अपेयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम। अब प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं विद टाइम साइज में ग्रो करते हैं, ठीक है। बट देन एट द टाइम क्लाउड्स इन अ स्काई ऑल्सो सीम्स टू ग्रो इन साइज। लेकिन हम अगर आसमान की तरफ देखें तो क्लाउड्स जो हैं स्काई में वो भी तो ग्रो करते हैं, ठीक है। डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग। क्या इसका मतलब है कि क्लाउड्स लिविंग है? नहीं। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब हम कैसे डिस्टिंग्विश करें, कैसे डिफरेंस क्रिएट करें, कैसे हमें पता चले कि कोई एक चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। क्या लिविंग थिंग्स में ऐसे कोई कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं हैं? आइए देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है, डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। क्या हमें खाने की ज़रूरत है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हमें फूड की ज़रूरत है, ठीक है। एंड हाउ एसेंशियल इज़ इट टू एनिमल्स एंड टू अस। एनिमल्स को भी फूड की ज़रूरत है, हमें भी फूड की ज़रूरत है। एज वी नो दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हमें पता है कि प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉप्स। इसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। क्योंकि प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर द फूड। अब एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं? प्लांट्स पे या फिर अदर एनिमल्स पे फॉर देयर फूड। इसका मतलब क्या है कि हम ह्यूमंस लिविंग थिंग्स, हम क्या है? लिविंग है। एनिमल्स क्या है? लिविंग है। प्लांट्स क्या है? लिविंग है। क्योंकि हम सबको क्या चाहिए? फूड,
सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए? फूड. ओके, नेक्स्ट थिंग इज फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो. अब फूड हमें चाहिए क्यों? क्योंकि फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी, जिससे कि हम क्या करते हैं? ग्रो. ठीक है. ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम. ऑर्गेनिजम्स को एक तो एनर्जी चाहिए, फूड से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम ग्रो करते हैं, और ऑर्गेनिजम्स को अब हमारे सेल में भी अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, जिसको परफॉर्म करने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी. और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? फूड से. ओके. यू आर ऑल ग्रोइंग, यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट. अब देखो, हम बच्चे थे और उसके बाद धीरे 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 करके हम बड़े हो गए, फिर हम अभी भी ग्रो करेंगे एंड देन बूढ़े हो जाएंगे. इट मीन्स क्या है कि हमारा साइज ग्रो हो रहा है, हम विद टाइम ग्रो हो रहे हैं, है ना. यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इन टू अडल्ट. अब जैसे एनिमल्स हैं तो वो भी, उनका भी सेम प्रोसेस है. पहले उनका छोटा सा बच्चा होता है, फिर धीरे 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 ग्रो करके बड़े होते हैं, अडल्ट बनते हैं. ठीक है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज डू ऑल ऑर्गेनिज्म शोज ग्रोथ. क्या हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ शो करता है? यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड पप्स ग्रो इनटू अडल्ट. अब जैसे हमने एनिमल्स का पढ़ा पीछे कि पहले एग है, फिर ये चिक बना एंड देन हेन बन गई. ठीक है, इस तरह से ग्रो करते हैं. तो हमें देखा होगा कि जो पपीज़ हैं वो भी अडल्ट बनते हैं, अडल्ट डॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. अ चिक हैच्ड फ्रॉम एन एग. अब एक चिक जो है वो हैच हुआ एग से. ठीक है. ग्रोज इनटू अ हैन और अ कॉक. वो किस में कन्वर्ट हो गया? हैन में, और इसको क्या बोलते हैं? कॉक में. प्लांट ऑल्सो ग्रो. हमें ये पता है कि प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. ठीक है. तो लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप. सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, सम आर बिगर, एंड दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. हम अगर अपने आसपास देखें तो हम कुछ प्लांट्स जो होंगे वो छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ बहुत बड़े होंगे. तो इट मीन्स कि वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में हैं. कुछ छोटे होंगे, अभी लगाए गए होंगे, उसको हम नर्चर कर रहे हैं. ठीक है, ध्यान रख रहे हैं, उसको टाइम से पानी दे रहे हैं, फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, जिससे कि उसकी अच्छी ग्रोथ हो. ठीक है. तो उस तरह से इन्होंने बताया है कि हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ शो करता है, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, क्योंकि फूड क्या देता है? हमें एनर्जी टू ग्रो. ठीक है. और अदर लाइफ प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी में चल रही हैं, जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म जो भी हो रहा है, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? एनर्जी. तो वो कहाँ से मिलती है? हमें खाने से. ओके. नाउ सम आर वेरी स्मॉल एंड सम आर, ये तो हो गया. दे में ये भी हो गया. लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज. ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. तो इस तरह से हमें पता चला कि लिविंग थिंग्स के हमें दो कैरेक्टर्स पता चले. फर्स्ट वन इज कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, एंड सेकेंड वन इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ. दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए. थर्ड वन इज, इन्होंने बोला डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर. क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन शो करते हैं? When we inhale, the air moves from outside to the inside of our body. जब हम इनहेल करते हैं, सांस लो, तो उसमें क्या होता है? एयर कैसे मूव कर रही है? आउटसाइड से इनसाइड. ठीक है. When we breathe out, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारी बॉडी से एयर कहाँ से मूव कर रही है? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. और इसी ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. इसी को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं, और इट इज़ अ पार्ट और अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. In respiration, some of the oxygen of the air we breathe in is used by the body. We breathe out carbon dioxide produced in this process. अब ये बात हमें पता है कि हम ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं। हम ब्रीथ इन क्या करेंगे, हम जो एयर हमारी बॉडी में मूव करेगी उससे हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर रख लेंगे और बाहर ब्रीथ आउट क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट थिंग इज रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। अब इन्होंने क्या बोला है कि रेस्पिरेशन की वजह से ही हमारी बॉडी में, दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी, कि रेस्पिरेशन की वजह से ही हमें एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द फूड इट टेक्स। Some animals may have different mechanism for the exchange of gases, which is a part of respiration process. जैसे कि अब हर एक एनिमल में, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। ह्यूमन बींग्स में तो चलो लंग्स हैं, ठीक है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू हम नोज़ के थ्रू हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ठीक है, मुंह से हम सांस छोड़ रहे हैं, नाक से सांस छोड़ रहे हैं। बट सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता, सब में क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब देखो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म भी लिविंग है, लेकिन उसमें क्या होता है, अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवॉर्म कैसे ब्रीथ करता है, थ्रू देयर स्किन। फिश हैव गिल्स फॉर यूजिंग, ये तो आपको पता है, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं कि फ़िश के पास क्या होता है, गिल्स होते हैं, और वो कैसे लेते हैं, फॉर यूजिंग, जो वाटर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है उससे रिस्पायर करते हैं, वो लेते हैं वो। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो गिल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। सेकेंड थिंग इज, डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर? क्या प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं? तो देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस थ्रू लीव्स। अब लीव्स के थ्रू ही जो प्लांट्स हैं उनका एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन प्लांट थ्रू लीव्स। कहाँ से प्लांट रिस्पायर करता है? लीव्स के थ्रू, ओके। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन। अब क्या होता है, लीव्स हैं, ठीक है, उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही है, ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो किस मीडियम से रही है, क्योंकि लीव्स में जो है वो टाइनी पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, एंड उससे ही ऑक्सीजन यूज हो रही है, एंड दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। अब प्लांट्स क्या करते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं। एज वी नो, प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। जैसा कि हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, किस लिए? टू प्रोड्यूस फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड, और वो क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। क्या एमिट आउट करते हैं? ऑक्सीजन। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन अ प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। अब द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड, जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करा एक प्लांट ने इन अ प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट, ठीक है, इज मच मोर, वो उससे ज़्यादा होता है देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। जितनी वो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा होता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड नाइट। रेस्पिरेशन डे और नाइट दोनों में चलती है, ओके। तो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक और कैरेक्टरिस्टिक पता चला कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रेस्पिरेशन शो करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं शो करते रेस्पिरेशन। फोर्थ ये है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? क्या सभी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के लिए? स्टिमुलाई क्या होता है? फर्स्ट बात तो ये, स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई ऐसा आप समझिए कि सपोज़ कि आपने एक गरम चाय रखी है, आपने उसे टच कर लिया, आपको नहीं पता था कि वो गरम है या ठंडी है, आपने उसे टच किया, तो आपने एकदम से हाथ अपना पीछे हटाया, तो वो था स्टिमुलाई, क्योंकि आपको वो चीज़ हॉट लगी
क्योंकि आपको वो चाय का जो कप है वो हॉट लगा, इस वजह से आपने अपना हाथ पीछे कर लिया। इट मीन्स कि आप एक्टिव हैं, आप कॉन्शियस हैं, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं स्टिमुलाई के लिए, ठीक है, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है स्टिमुलाई। कोई भी चीज़ ठंडी है, गर्म है, कैसा भी है, कुछ भी है, तो उससे आप एकदम से रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे आप किसी डार्क रूम से एकदम से लाइट में आते हैं, आपकी आइज़ जो है वो स्टिमुलाई, मतलब उसको स्टिमुलाई मिला, वो अपना एडजस्ट कर रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे। तो ये होता है रिस्पॉन्ड करना। हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। तो ये भी एक करेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आइए हम पढ़ते हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थॉर्न वाइल वॉकिंग बेयरफुट। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर हम चलते चलते किसी नुकीली सी चीज़ पे, शार्प ऑब्जेक्ट पे हम रख दें, सपोज कुछ भी थॉर्न है या कुछ भी है, या फिर हम कोई फूल को टच कर रहे हैं, उसमें कांटे भी हैं, हमने कांटे को भी गलती से टच कर दिया, तो क्या होगा, हम एकदम से हाथ हटाएंगे, ठीक है। तो वो ही होता है रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। नेक्स्ट इज यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू अ ब्राइट सनलाइट। या हम कभी भी किसी अंधेरी सी जगह से किसी ब्राइट सी सनलाइट में जा रहे हैं, तो हमारी क्या हो रहा है, व्हाट हैपन्स, योर आईज शट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज ब्राइट सराउंडिंग्स। तो क्या होता है, हमारी आईज जो हैं वो ऑटोमेटिकली थोड़ा बंद होने लगती हैं और एडजस्ट कर रही होती हैं, ठीक है, सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट कर रही होती हैं। तो यही होता है रिस्पॉन्ड करना स्टिमुलाई के लिए। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस। कुछ भी चेंज हो रहा हो हमारी सराउंडिंग में, तो हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। दिस इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। चेंजेस इन आर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। ये इसकी डेफिनेशन हो गई स्टिमुलाई की, कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे सराउंडिंग में, हम उसके लिए रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टिमुलाई। आई होप इट्स क्लियर कि आपको स्टिमुलाई अच्छे से समझ आ गया होगा। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। क्या अदर एनिमल्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के लिए। ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व्ड टू देम। अगर हम ऑब्जर्व करें बिहेवियर एनिमल्स का, जब उन्हें खाना दिया जा रहा हो तो उनमें भी चेंजेस आते हैं। अगर हम एक डॉग की बात करें तो उसमें क्या, वो सलाइवा उसका बनने लगता है, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस, गाय को ऑब्जर्व करो, काव को ऑब्जर्व करो, डॉग को ऑब्जर्व करो, ये तो नॉर्मल एनिमल्स हैं जो कि हमें देखने में मिल जाते हैं। तो इनको अगर हम ऑब्जर्व करें, इनके बिहेवियर को भी, तो जब इन्हें खाना दिया जाता है तो एकदम से ये रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग फूड। तो एकदम से वो एक्टिव हो जाते हैं, जैसे वो खाने को देखते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। वेन यू मूव टूवर्ड्स अ बर्ड, वट डज इट डू। जब हम बर्ड, किसी चिड़िया की साइड हम थोड़ा बढ़े तो वो क्या करती है, एक्टिव हो जाती है ना। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टूवर्ड्स देम। अगर हम वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर लाइट, अंधेरे में लाइट वो कर रहे हैं, तो एकदम से वो एक्टिव हो जाएंगे कि ये प्रेडेटर तो नहीं है। प्रेडेटर और प्रे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया हुआ है, ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल्स क्या करेंगे, छुप जाएंगे, मतलब या तो छुप जाएंगे, हाइड सॉरी, या तो हाइड हो जाएंगे या फिर भाग जाएंगे, रन अवे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। इट मीन्स दे आर एक्टिव, ठीक है, टू द स्टिमुलाई, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सिमिलरली कॉकरोचेस की अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं, बिगिन टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेसेस इफ द लाइट इन अ किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट। अगर हम सपोज किसी की किचन में कॉकरोचेस हैं, अगर हम रात को, वैसे तो कॉकरोचेस फ्लाई करते हैं रात को, ठीक है, तो अगर हम एकदम से लाइट ऑन कर दें किचन की, तो वो एकदम से फ्लाई करके अपनी हाइडिंग प्लेस पे चले जाएंगे जहाँ पे भी वो छुपे होते हैं। तो इट मीन्स कि वो भी क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हमें एक और करेक्टरिस्टिक पता चला लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं टू द स्टिमुलाई, ठीक है। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। क्या प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं। हाँ, रिस्पॉन्स करते हैं प्लांट्स भी। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। अब कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं वो नाइट में ही ब्लूम करते हैं। इन सम प्लांट्स
फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नाइट में ही ब्लूम करेंगे, नाइट में ही खिलेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आफ्टर सनसेट बंद हो जाएंगे। इट मीन्स वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं स्टिमुलाई के लिए, ठीक है। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा, अब मिमोसा जो है वो कॉमनली वैसे उसे टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं। दिस इज़ मिमोसा, ये मिमोसा है, ठीक है। इसे टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं। मैं बताऊंगी इसे टच मी नॉट क्यों बोलते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम याद रखना, मिमोसा, ओके। तो टच मी नॉट इसे कॉमनली बोलते हैं। एंड लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम। अब जैसे ये मिमोसा प्लांट है, ठीक है, इसको किसी एक फिंगर लगा दी अगर यहाँ, ठीक है, तो इसके लीव्स अपने आप बंद होने लग जाएंगे, ठीक है। नेचर इज मैजिकल। तो ये आपको पता चल गया कि इसने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया टू द स्टिमुलाई। इट मीन्स प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं एंड प्लांट्स आर लिविंग, ठीक है। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट टूवर्ड्स चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। तो जैसे ही चेंज आता है, जैसे ही हम इसकी लीव्स को टच करेंगे, ये फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये है अनटचेबल मिमोसा प्लांट, और अगर हम इसी को ऑब्जर्व करें, ये है अनटचेबल, और जैसे ही इसको टच किया तो इसके सारे लीव्स क्लोज हो गए। इस तरह से ये स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड किया इसने। तो हमें पता चल गया कि स्टिमुलाई में रिस्पॉन्ड करने में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये भी एक करेक्टरिस्टिक है। फोर्थ, फिफ्थ हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। हमें ये तो पता है कि हमें फूड चाहिए। क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए चाहिए, ठीक है। नॉट ऑल द फूड दैट इज इटन इज कम्प्लीटली यूज्ड। जितना भी हम फूड खाते हैं, क्या वो सारा का सारा हमारी बॉडी यूज कर लेती है? ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। कुछ ही पार्ट उसका यूटिलाइज हो पाता है हमारी बॉडी में। एंड व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट? तो बाकी का जो रेस्ट फूड बचा हमारी बॉडी में, वो उसका क्या होता है? दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्टेज। अब एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ये हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, राइट? तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिजम्स। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से निकल रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। समझ में आया? तो द प्रोसेस, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज एक्सक्रीशन। अब इसने बोला कि डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट? दे डू। क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं? हाँ, करते हैं, बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स। जैसे एनिमल्स में हमें पता चल जाता है कि वो एक्सक्रीट कर रहे हैं, लेकिन प्लांट्स का हम पता नहीं कर पाते कि वो एक्सक्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट वो करते हैं, ठीक है। द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर अ लिटिल डिफरेंट। जो मैकेनिज्म प्लांट में होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है देन एनिमल्स। Some plant find it possible to store the waste product within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole. अब देखो, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट को अपने ही किसी पार्ट में इस तरह से रखेंगे कि वो पूरे प्लांट को हार्म ना करे। सेकेंड थिंग इज कि सम प्लांट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सिक्रीशंस। कुछ प्लांट्स जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे एज सिक्रीशंस, सिक्रीशन की फॉर्म में रिमूव करेंगे। एंड एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। एक्सक्रीशन भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो कि कॉमन है, जो कि हम प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन सब में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। नेक्स्ट इज, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? रिप्रोड्यूस का क्या मतलब है कि अपनी कॉपी बना रहे हैं, ठीक है, ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं, अपनी कॉपी बना रहे हैं। हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स? क्या हमने एक पिजन का नेस्ट देखा है, या किसी चिड़िया का, किसी बर्ड का कोई नेस्ट देखा है? उसमें क्या होता है, जो फीमेल है वो क्या है, एग ले करती है, ठीक है। मेल और फीमेल फिर उसे नर्चर करते हैं मिलके, और वो एडल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस होता है।
मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट, बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो नेस्ट में एग ले करते हैं. सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स केम आउट ऑफ देम, और उनमें से क्या होता है फिर एग्स जो हैं वो हैच होंगे एंड यंग बर्ड्स जो है वो, यंग मतलब जो अभी पैदा ही हुआ है बच्चा, ठीक है, यंग बर्ड्स जो है वो कम आउट ऑफ देम, ठीक है, आफ्टर हैचिंग द एग. तो इस तरह से ये होता है. पहले एग्स ले करे फीमेल ने, उसके बाद वो उन्हें नर्चर करेगी और उसके बाद वो उड़ना सीख जाएंगे और अपने आप को खुद सरवाइव करना सीखेंगे, अपने सराउंडिंग के हिसाब से अडेप्ट करेंगे और सरवाइव करना सीखेंगे, ठीक है. इस तरह से होता है. एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, एनिमल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं देयर ओन काइंड. अब देखो, ये देखो शीप और लैम, जैसी शीप दिखती है, देयर ओन काइंड का क्या मतलब है कि मैंने क्या बोला था, रिप्रोड्यूस का मतलब कॉपी, मतलब जैसे अगर हम भी हैं, अपनी बात ले लो, आप जो अगर आप अपने आप को देखो तो आप अपने मम्मी पापा की कॉपी होंगे. इसी तरह से एनिमल्स में भी होता है. जैसे ये शीप है और ये लैम्ब है, शीप का जो बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं, लैम्ब. तो ये जो लैम्ब है ये अपने मम्मी पापा की कॉपी होगा. इसी तरह से रिप्रोडक्शन हर एक एनिमल में होती है, ठीक है. द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, हर एक एनिमल में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट हो सकता है, बट वो क्या करते हैं, अपनी सेम कॉपी रिप्रोड्यूस करते हैं. दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. सम एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, कुछ एनिमल्स जो हैं वो एग्स के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं. सम एनिमल गिव बर्थ टू द यंग वंस, और कुछ एनिमल्स जो हैं बर्थ देते हैं टू देयर यंग वंस. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं. लाइक एनिमल्स, प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अब प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ये तो हमें पता है क्योंकि प्लांट से ही सीड आता है, ठीक है, प्लांट हमें सीड्स मिलते हैं और सीड को अगर हम दोबारा सॉइल में लगा दें तो एक न्यू प्लांट हो जाता है. इट मीन्स कि प्लांट भी क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन शो कर रहा है. तो एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है, क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं. ये हम प्लांट्स का इधर देख सकते हैं कि जैसे सीड हमने यहाँ पे बोया और इस तरह से चेंजेस आए और फिर ये एक प्लांट में कन्वर्ट होने जा रहा है, ठीक है. तो प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स. प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. हाँ, ये अलग बात है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे होता है, बट आपको भी इतना समझना है कि प्लांट्स और एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. आपको बस इतनी बात समझनी है कि प्लांट्स एंड एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, हाँ, मैनी प्लांट्स जो हैं वो सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, बट इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, वो डिफरेंट हो सकता है. प्लांट प्रोड्यूसेस सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. अब प्लांट्स जो है, मैंने क्या बताया, प्लांट्स जो है वो सीड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम जर्मिनेट करते हैं, बोते हैं एंड फिर वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. एंड सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स. अब कुछ प्लांट्स जो हैं वो कुछ प्लांट पार्ट से भी होते हैं. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, कि इसलिए मैंने रेड कलर से करा है, दैट सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड. जैसे कि पोटैटो, पर आलू को देखो, आलू में अगर आपने ये देखा होगा लाइक दिस, ये क्या है, बड्स. इसको क्या बोलते हैं, पोटैटो विद बड्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बड्स. अगर हम इस पोटैटो को, इस बड वाले पोटैटो को एक्चुअली ज़मीन में हम बो देते हैं, जर्मिनेट कर जाएगा, तो ये जर्मिनेट कर जाएगा टू द होल न्यू प्लांट. इसमें बहुत सारे पोटैटोज लग जाएंगे. इस तरह से ये जर्मिनेशन शो करता है. ओके, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि सम प्लांट्स, देखो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एनिमल्स एंड प्लांट रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. ये बात सच है कि एनिमल्स और प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं टू देयर ओन काइंड. हम इन सिंपल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं अपनी कॉपी प्रोड्यूस करते हैं वो, ठीक है.
तो ये बात भी इम्पॉर्टेंट हो गई कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो सीड्स के थ्रू करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं वो प्लांट पार्ट से करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है किसी एमसीक्यू में भी कि प्लांट पार्ट से कौन सा, पोटैटो के ऊपर, तो वो किससे करता है? बड के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है? बड के थ्रू। ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट एंड प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स। अब कटिंग्स के थ्रू भी प्लांट, अगर हम रोज़ की बात करें तो रोज़ की कटिंग से हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आगे आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो आपको अभी 3 चीज़ें समझ आनी चाहिए इसमें। 3 चीज़ें, एक तो सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा, प्लांट पार्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा, प्लस जैसे कि बड, ठीक है, और तीसरा क्या आ गया? कटिंग्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा। ये वाली डायग्राम आपको क्लियर हो गई? ये है पोटैटो विद बड्स, ये है बड। इसको हमने ज़मीन में लगाया और ये इस तरह से शो करेगा कि नया प्लांट बनने वाला है, तो इससे बहुत सारे पोटैटो बन जाएंगे, ठीक है। पोटैटो विद अ बड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। ओके, नेक्स्ट इज डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव? क्या सभी ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं? देखो, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, हमें अपना पता है कि हम ह्यूमंस और एनिमल्स तो मूव करते हैं, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स का क्या? डू दे ऑल्सो मूव? तो प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल। ये तो हमें पता है कि प्लांट्स फिक्स्ड होते हैं अपनी पोजीशन में और वो एंकर्ड होते हैं इन सॉइल, सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक जगह से दूसरी जगह में तो मूव नहीं कर सकते। हाउएवर वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स एंड फूड सिंथेसाइज्ड बाय देम मूव देम फ्रॉम वन पार्ट टू ऑफ द प्लांट टू अदर। लेकिन क्या होता है उसके प्लांट के अंदर, जैसे सॉइल, मैंने आपको बताया था कि सॉइल में रूट्स फिक्स्ड होती हैं, तो रूट्स का क्या फंक्शन होता है? वो वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो प्लांट के अंदर तो मूवमेंट हो रही है ना। प्लांट के अंदर किस चीज़ की मूवमेंट हो रही है? वाटर की, मिनरल्स की, और जो प्लांट ने फूड सिंथेसाइज किया है वो हर पार्ट में भी तो पहुंचाना है। अब लीफ ने जो है वो प्लांट मतलब फूड तैयार किया है, अब उसके हर पार्ट में भी तो पहुंचाना है, उसमें तो मूवमेंट हो रही है ना। आप समझ आया प्लांट में मूवमेंट किस तरह से हो रही है? तो प्लांट्स में भी मूवमेंट होती है। हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट? अब देखो, अदर काइंड ऑफ मूवमेंट किस तरह से होती है? एक तो हमें ये मूवमेंट पता चल गई, प्लस अदर काइंड ऑफ मूवमेंट होती है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, अगर आप देखेंगे कुछ फ्लावर्स जो हैं वो रात के समय ब्लूम करते हैं, कुछ प्लांट्स जो हैं वो दिन के समय ब्लूम करते हैं। कुछ प्लांट्स, जैसे मैंने आपको मिमोसा का एग्जांपल दिया, वो उसमें तो मूवमेंट हो रही है ना, लीव्स फोल्ड हो जा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से एग्जांपल्स हैं जो कि आपको समझने हैं, कि आपको ये पता चल गया कि ह्यूमंस और एनिमल्स में तो मूवमेंट हो ही रही है, प्लस प्लांट्स में भी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। एक तो वाटर, मिनरल्स और फूड जो सिंथेसाइज किया है उसकी मूवमेंट, प्लस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, इसकी मूवमेंट, ठीक है। और इन्होंने भी ये एग्जाम्पल दिया है अगेन, डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू देयर स्टिमुलाई? जैसे हमने स्टिमुलाई में पढ़ा था मिमोसा प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, कि उसके लीव्स को हमने थोड़ा सा टच किया था और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था। इट मीन्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मूवमेंट तो हो रही है ना, लीव्स की मूवमेंट तो हो रही है ना। इट मीन्स प्लांट भी मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में तो नहीं करते, पर इस तरह से मूवमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे वाटर, मिनरल्स और फूड की सिंथेसाइज एंड प्लस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, एंड फॉर एग्जाम्पल मिमोसा भी एक एग्जाम्पल है। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटल बेटर लेट अस लुक एट अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। अब हम थोड़ा और ब्रीफ में समझने के लिए एक एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। कंसीडर एनी सीड, से मूंग, इज इट लिविंग? हम एक मूंग का सीड जो है वो कंसिडर करते हैं। हाँ, क्या लगता है आपको कि वो लिविंग है? ओके, इट कैन स्टे इन अ शॉप फॉर मंथ्स एंड नॉट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ द अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। अब क्या हुआ कि अगर वो सीड जो है वो सीड शॉप में ही पड़ा रहा, महीनों पड़ा रहा, तब तो उसमें कोई मूवमेंट शो नहीं होगी, कोई ग्रोथ नहीं होगी, कोई साइज में वो ग्रो नहीं करेगा, ना ही वो स्टिमुलाई के रिस्पॉन्ड में कुछ करेगा, ना मूवमेंट शो करेगा, कोई भी लिविंग थिंग्स वाला करेक्टर वो शो नहीं करेगा अगर वो सिर्फ शॉप में पड़ा रहा।
ठीक है। लेकिन however we bring the same seed and plant it in soil, अगर हम उस सीड को सॉइल में प्लांट करते हैं और उसे नर्चर करते हैं, वाटर देते हैं, तो वो क्या करता है, एक होल प्लांट में कंसिडर हो जाएगा। जो सीड जो है शॉप पे पड़ा हुआ था मंथ से, वो कोई करेक्टर शो नहीं कर रहा था, वो क्या करेगा, अगर उसे हम सॉइल में हम कर दें, से वी ब्रिंग द सेम सीड एंड प्लांट इट इन सॉइल, हम उसे सॉइल में प्लांट कर दें तो क्या होगा, एंड वाटर दें, तो इट टर्न्स इनटू ए होल प्लांट। इट मीन्स कि वो अब लिविंग है, ठीक है। तो डिड द सीड नीड फूड, एंड अब हमें इससे क्या पता चलता है, ये एक्टिविटी मैंने लास्ट में क्यों रखी है, बिकॉज देखो, अगर जब तक वो सीड जो है वो शॉप में पड़ा रहा तब तो कोई ग्रोथ शो नहीं करी, कोई लाइफ का करेक्टरिस्टिक उसने शो नहीं किया। जब उसे बोया गया, वाटर दिया गया, उसकी केयर करी गई, तो उसने वो टर्न हो गया इनटू अ न्यू होल प्लांट, राइट। इसी तरह से हमें पता चलता है कि सीड को किस चीज़ की ज़रूरत थी, फूड की ज़रूरत थी, उसने एक्सक्रीट भी किया होगा, यस, एंड ग्रो और रिप्रोड्यूस भी करेगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि लिविंग थिंग्स के क्या करेक्टर्स हैं। एक तो हमें पता चल गया कि प्लांट्स जो हैं लिविंग हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज, अब ये चीज़ मेन है कि लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। लिविंग थिंग्स के क्या कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं, दे नीड फूड, लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए, दे रिस्पायर, रेस्पिरेशन शो करते हैं, ब्रीदिंग शो करते हैं, एंड एक्सक्रीशन, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट, स्टिमुलाई के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी कॉपी बनाते हैं, ठीक है, एंड ग्रो एंड शो मूवमेंट, ग्रोथ शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। तो ये सारे जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और इससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी नॉन लिविंग है, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आ गए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भेजना, मैं आंसर करूँगी सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।